यह श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण और श्रवण की बड़ी भारी महिमा का बताई बीजू भक्तजनों। एक बार जो ज्ञातन क्षेत्र जहाँ देवता लोग और ऋषि मुनि लोग अनेकानेक कथान अनेकानेक सभान को कभी करते रुनन जय नाम नैमिषारण्य कभी चू। तो उस नैमिषारण्य में एकत्रित बहन और उनमें सभा ऋषि मुनि लोग ले आई हुई थी। तब और जब मैं जो छू वेद व्याजना शिष्य श्री सूत जिला कभी आई हुई थी। तो तब शौनक आदि ऋषि मुनि लोग ने वेद व्याजना शिष्य श्री सूत जनक स्वागत सत्कार कभी करो और विवाद हाथ जोड़ते हुए बहुत विनम्रता पूर्वक सूत जी से पूछाओ। सूत जी से की पूछाओ? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि शूरि सम प्रभव श्रोताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। शौनक आदि ऋषि मुनि लोग ने कहा कि हे सूत जी तुम्हारा ज्ञान जो छू अज्ञान रूपी अंधकार का नष्ट करना जी एक ने द्वि ने तीन ने करोड़ों सूर्य नक्ष मान कबे छो। तुम हमारे कान्या जी अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा को कभी को भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाला महान विवेक बुद्धि को प्रकार हूं। और सन्यासी लोग को तरह यह माया मोहबट्टी अपन पीछा पे छोड़न यह घोर कलिकाल में जीव प्राय राक्षसी स्वभाव कभी अगिन और विविध कष्ट में घिरी हुई यह जीवन का शुद्ध बहुत श्रेष्ठ उपाय की रूप। हे सूत जी तुम हमन का कोई शाश्वत साधन बताओ जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वाले पवित्र कभी हवा और जो विशेष तौर पर भगवान ने प्राप्ति कभी करा दियो। हे सूत जी धन संपत्ति केवल लौकिक कभी दी सकन और कल्प वृक्ष अधिक में अधिक स्वर्गीय संपदा कभी दी सको परंतु गुरुदेव के प्रसन्न कभी आजनन वो भगवान ने बैकुंठ धाम कभी दी नन। तो हे सूत जी इसके साधन बताओ जो भगवान ने प्राप्ति हुए करा दियो। तो जब शौनक जी ने इस किस्म में बात करें तब सूत जी ने कहा प्रीति ही शौनक चित्ते थे यतो वत्म विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। तब सूत जी ने कहा हे शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान ने प्रति प्रेम छू यज्ञ में विचार करवे तुम उनका संपूर्ण सिद्धांतनक निष्कर्ष कभी बताऊं जो जन्म मृत्यु भयक नाश कभी कर दूं जो भक्ति प्रवाह का कभी बढ़ूं और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता प्रदान कारण कभी छू मैं तुम्हारे साधन कभी बताऊं ओका तुम सावधान रहे छोड़ो जखन श्रीमद् भागवत महापुराण कभी कोनन। हे शौनक जी मनक शुद्धि के लिए यह भी बड़े दुष्टों के साधन न जब मनुष्य जन्म जन्मांतर पुण्य उदय कभी होनन तब वह यह भागवत शास्त्र प्राप्ति कभी हूं। यह कितु महत्व चुकी जब सुखदेव जी राजा परीक्षित हैं जो कथा सुनगी सभा में विराजमान नहीं तब देवता लोग उन्हें पास में जो अमृता कलश का लिबे आई देवता लोग अपन काम का बोलना बड़ चतुर कभी होनन बड़ कुशल कभी होनन। अतः देवता ने सुखदेव मुनि का नमस्कार करने को हे सुखदेव जी तुम यह अमृता कलश में लिबे अमृता कलश का लिबे बताओ में कथा जो अमन का सुनाओ और राजा परीक्षित को अमृत पिला दियो। तब देवता के स्कूल पर
सुखदेव जी ने विचार करो कि यह समय श्रीमद भागवत कथा ज्यादा जरूरत जो छू राजा परीक्षित को छू। अगर राजा का ज्ञान प्राप्त है जल तो राजा का अमृत तक कोई जरूरत कभी नाम, क्योंकि अमृत का पीड़ा ले केवल अमरता प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त न हो। और ये संसार में ज्ञान है ठुल के नाम। तो यानी जी सुखदेव जी ने दैत्य की बात को ठुकरा दे। तो यह प्रकार है यह श्रीमद भागवत कथा दैत्य दुर्लभ कवे जो। तो पूर्व काल में श्रीमद भागवत श्रवण राजा परीक्षित मुक्ति का देख बेर ब्रह्मा जी का बड़ा आश्चर्य भाव उन्हें सोचो कि यह राजा का कष्ट मुक्ति प्राप्त हुए। तब सत्यलोक में तराजू का दरबेर सब साधन को कभी तोलो तोलो तो अन्य सब साधन तोल में जो छू हल्का कभी पड़ गए जीव, लेकिन अपन महत्व कारण ये भागवत पुराण ही सबसे भारी कभी पड़ो। तो यहाँ यश किसमें बात कर देख तब सब ऋषि ने बड़ा विस्मय करे वो। तब उन्हें कलयुग में यह भगवत रूप भागवत शास्त्र में पढ़ और सुन ले तत्काल मोक्ष देने वाले निश्चय करो। सप्ताह विधि श्रवण करण पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करो। पूर्व काल में यह दया परायण शनकादि ने जो छू देव ऋषि नारद का सुना। यद्यपि नारद जी ने पहली ब्रह्मांड मुखपटी यह श्रवण कला कराची, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि तो उन्हें शनकादि मुनि मटी कभी सुनी। तब शौनक जी को केशव जी नारद जी शनकादि साथ मिलन कब और विधि विधानक श्रवण में उन्हें प्रीति कष्ट है ये बात मैं तुम हमको बताओ। तब सूत जी को अब मैं तुमने वो भक्तिपूर्ण कथानक सुनू जो सुखदेव जी ने मेरा अपने शिष्य जानकर एकांत में सुना। एक दिन विशालापुरी में शौनक आदि चार निर्मल ऋषि, ये शौनक आदि चार ऋषि को सन शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ऋषि सन। इनका शौनक आदि ऋषि को तो एक दिन विशालापुरी में शौनक आदि चार निर्मल ऋषि सत्संग लीजिए कभी आई। वह उन्हें नारद जी का देखो। तब शनकादि ने नारद जी से पूछो ब्राह्मण तुम्हारा मुख उदास किला रहो, तुम इधु चिंतातुर किला छो, इधु जल्दीबाज में तुम खाऊ जानो छो, तुम्हारा आगमन कामटी आ रहो। यह समय तो तुम उस पुरुष समान व्याकुल कभी दिखाई देना था जैक सारा धन कभी हरा दूं। तुम जस आसक्त रहित पुरुष यह उचित बात कभी नाम। यह कारण तुम हमन को बताओ कि तुम परेशान छो। तब नारद जी ने को मैं सर्वोत्तम लोक समझ में पृथ्वी में आई हूं। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बंधु आदि कई तीर्थन में मैं इधर उधर विचरते रहूं, किंतु मेरा कत्तिले से मन का संतोष देने वाली शांति कभी नहीं मिल। यह समय अधर्मक सहायक कलयुगल जथु सारी पृथ्वी को पीड़ित कभी करा हो। अब यह जथु सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कतिले कुशले ना बेचारे जीव केवल अपन पेट भरने में कभी लगी हुई थन। वो असत्य भाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त कभी लगिन
जो साधु संत कभी कही जानन वो पूरे पाखंडी कभी अगिन देखने में तो बहुत विरक्त जन किंतु स्त्री धनाधिक शब्द का जो परिग्रह कभी करनन घर में स्त्री का राज्य कभी छू लोभेले लोग कन्या विक्रय कभी करनन और स्त्री पुरुषन कला का मची भी रहूं महात्मानक आश्रम तीर्थ और नदी पर अधर्मिनक अधिकार कभी अगो उ दुष्टजन भविष्य देवालय ले नष्ट कभी कर अलीन यह समय यह न कोई योगी छो न सिद्ध छन न ज्ञानी छन और न सत्कर्म करने वाले छन सारे साधन यह समय कली रूप अग्नि जलवेर भस्म कभी अगिन यह तरह कलयुगा दोषण का देखते और पृथ्वी पर विचरते हुए मैं यमुना जी तट पर कभी पहुंचू वहां जो मैंने एक बड़ा आश्चर्य कभी देखो वहां जो एक युवती स्त्री उदास मनन बैठी हुई जी इस पास वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी जो जोर जोरन कभी सांस कभी लेने जी वो युवती स्त्री उन्हें सेवा कभी करना चाहिए और उनका यथुत चेत में लोड़ा प्रयास कभी करना चाहिए और कभी उन्हें रगिल में विलाप कभी करना चाहिए और उस स्त्री चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उन्हें पंख कभी लोना चाहिए और बार बार समझाते जाना चाहिए तब दूर बटी किस्मक चरित्र का देख फिर मैं कुतूहल बस एक पास में गई हूं मेरा देख फिर वो युवती ठाल कभी आगे जी और व्याकुल अबे कोई बड़ी वो युवती मेचा को भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम तब उस तिल मेचा को अरे महात्मा जी क्षण भय रुक जाओ और मेरी चिंता के लिए नष्ट कर दियो तुम्हारा दर्शन तो संसारक सब पापन का दूर करने वाले कभी हूं तुम्हारे वचन न ले मेरे दुख के लिए कुछ शांति कभी मिल जाए हे अरे जी मनुष्य जब बड़े भाग्य कभी हूं तब उनका तुम्हारा दर्शन कभी यही करना यदि तुम थोड़ा देर रुक जाओ और मेरा शांति कभी दिलाओ तब वो युवती के स्कूल पर नारद जी गुणी मैंने उस स्त्री से पूछा देवी तुम पूछो ये यदि पुरुष तुम्हारे की लागलन और तुम्हारे पास ये जो देवियां तुम्हारे का आव कभी कर रही है कुछ तुम हमारे का विस्तार पूर्वक अपन दुख कारण को बताओ तब नारद जी ने स्कूल पर वो युवती नारद जी से कहो अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मे तनयो मतः ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो तब वो युवती को नारद जी मेरा नाम भक्ति छू यह ज्ञान और वैराग्य नामक मैं द्विपुत्र सन समय फेरल ये यशकिस्मक गुण कभी अगिन और मैं ज्वान कभी हरी हूं ये तो देवियां छन यह गंगा आदि नदियां छन यह सब